जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे वादा करता हूँ इसी में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर है राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर है शेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलीवीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में स्थित किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? जिसका आंसर है बैल। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति कैसी थी? इसका आंसर है उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में रत नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भी भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर की जीवन सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाया गया बर्तन, जेबर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्वी आर्य से। विशाल नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से।
हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? गुजरात में। धोलीवीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलीवीरा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ है 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचा है 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचा है 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,